नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सोशल मीडिया पर पीएम के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स 3 साल में 30 मिलियन बढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स, एक्स पर पीएम के फॉलोअर्स 100 मिलियन के पार। एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले वर्ल्ड के सबसे बड़े लीडर बन चुके हैं भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया फॉलोअर्स उनके 100 मिलियन हो चुके हैं, यानी कि जिसे आप पहले ट्विटर के नाम से जानते थे उसे अब एक्स कहा जाता है। उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो चुके हैं। 3 सालों के अंदर 30 मिलियन उनके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। उनकी लोकप्रियता कितनी है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के फॉलोअर्स में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। और बिहार में सालों से तबादले का इंतजार कर रहे लाखों का शिक्षकों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। शिक्षकों के तबादले को लेकर नीतीश सरकार नई नीतियां लेकर आ रही है। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर 20 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और 27 जुलाई तक शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ को रिपोर्ट भी सौंप दी जाएगी। इसके तहत 1 अगस्त से शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन भी लिए जाएंगे। मुझे बहुत खुशी। बिहार सरकार शिक्षकों की सालों पुरानी मांग मानने जा रही है। ये मांग है ऐच्छिक तबादले की। अब शिक्षकों के तबादले को लेकर नीतीश सरकार नई नीति लेकर आ रही है। इसके तहत 1 अगस्त से शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके पहले मंगलवार को शिक्षा विभाग की नई कमेटी की बैठक हुई। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर 20 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी और 27 जुलाई तक शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ को ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। महिला, दिव्यांग और पति पत्नी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप अविलंब बिहार के 1,87,000 सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का पोस्टिंग अविलंब करें। नई तबादला नीति के तहत सक्षमता परीक्षा पास 1,87,000 शिक्षकों को आवेदन देना होगा। इन सभी का नए सिरे से तबादला किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जिन शिक्षकों को नया जिला आवंटित किया गया था उनका भी एक बार फिर से तबादला होगा। लेकिन सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षक अभी आवेदन नहीं कर सकेंगे, जबकि बीपीएससी से पहले और दूसरे चरण में बहाल शिक्षक जो प्रोबेशन पर हैं वे भी ऐच्छिक तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार की इस पहल से शिक्षकों के बीच खुशी का माहौल है। जान के बहुत खुशी हुई, सच में मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड किशनगंज में पोस्टेड है और मैं यहाँ दरभंगा, तो मुझे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। शिक्षकों के तबादले में छात्र और शिक्षक के अनुपात को आधार बनाया जाएगा। इसमें महिला, दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा अब अगर पति और पत्नी दोनों ही शिक्षक हैं तो दोनों एक ही स्कूल में काम कर सकेंगे। परिवार को एक किया जाए तो इसका लाभ होगा। इसलिए लाभ होगा कि इन शिक्षकों की जो वास्तविक आय है उसमें वृद्धि होगी, उनका जो संतोष का लेवल है उसमें सुधार होगा। उनकी वह जो दूर रहने के कारण, घर से दूर रहने के कारण जो उन पर जो साइकोलॉजिकल और व्यवहारिक बुरा प्रभाव पड़ता है वह दूर होगा और यह हितकारी है। सरकार तो शिक्षकों की सालों पुरानी मांग मानने को तैयार हो गई है, लेकिन सवाल है कि क्या शिक्षकों के तबादले से सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था? क्योंकि सरकारी स्कूलों में भले ही बम्पर बहाली हो रही है, लेकिन आज भी निजी स्कूलों में बच्चों की भीड़ ज्यादा है, क्योंकि आम धारणा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, बच्चों के प्रति शिक्षकों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ऐसे में सवाल उठता है कि जो शिक्षक अभी ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या वे
तबादले के बाद बढ़ाने लगेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी खबर आपको बताएंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा 3 में बीपीएससी नया प्रयोग करने जा रहा है। प्रश्न पत्र वायरल और लीक से रोकने के लिए बीपीएससी प्रयोग कर रहा है। प्रश्न पत्र कई सेट में तैयार किए जा रहे हैं। एक ही जिले में अलग अलग केंद्रों पर प्रश्न पत्र का सेट बदला रहेगा। पुराने सभी प्रिंटर को इस बार बीपीएससी ने बदल डाला है। 10 से 14 अगस्त के बीच रिजल्ट जारी करने का आयोग का लक्ष्य है। 65% आरक्षण मामले में फैसला आने पर ही रिजल्ट जारी होगा। साथ ही बीपीएससी ने पहले आयोजित हुए सभी परीक्षा केंद्रों में बदलाव कर दिया है। 87,774 पदों के लिए राज्य भर में कुल मिलाकर 404 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। 19 से 22 जुलाई तक 27 जिलों में परीक्षा आयोजित होगी। वहीं टीआरई 4 के विज्ञापन में अब देरी हो सकती है। अगस्त के बदले अब सितंबर के अंतिम सप्ताह यानी कि अक्टूबर में विज्ञापन जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देश के 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में एनडीए को 2 ही सीट मिली है। 10 सीटें विपक्षी गठबंधन के खाते में गई है। बिहार के रुपौली में भी सत्ताधारी जेडीयू की हार हुई है। हालांकि बिहार में विपक्ष को भी हार का मुंह देखना पड़ा है और निर्दलीय की जीत हो गई है। अब रुपौली सहित उपचुनाव के नतीजों पर सियासी वार पलटवार लगातार जारी है। देश की 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने एक बार फिर आईएनडीआईए गठबंधन ब्लॉक को उत्साहित कर दिया है। आईएनडीआईए गठबंधन ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के खाते में महज 2 सीटें आई हैं। वहीं एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर ली है। लोगों को जानकारी हो गया है कि देश का मूड और जनता का मूड क्या है। जो मोदी मैजिक चलता था वह मोदी मैजिक आज के तारीख में ध्वस्त हो चुका है। रुपौली सहित देश भर की 11 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार की हार हुई है। रुपौली में तो बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह आरजेडी के साथ साथ सत्ताधारी जेडीयू के उम्मीदवार को भी हरा दिया। उपचुनाव के रिजल्ट पर अब राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। रिजल्ट पर आरजेडी सहित आईएनडीआईए ब्लॉक के नेताओं के इतराने पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि उपचुनाव के रिजल्ट पर इतना इतराना ठीक नहीं, जबकि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि उनकी पार्टी हार की समीक्षा करेगी। देखिए, बाईपोल जो होते हैं वो स्थानीय मुद्दे पे होते हैं, उसका कोई देश में व्यापक वो प्रभाव नहीं होता है, न देश की चर्चा होती है। लेकिन जो परिणाम से हम लोग घबराने वाले नहीं, बहुत कम अंतराल वोटों से चुनाव हम लोग हारे हैं। तो किस कारण हम लोग चुनाव हारे हैं उसका मुख्य कारण लेकर विस्तृत जानकारी हम लोग दे रहे हैं। वहीं उपचुनाव के नतीजों पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जेडीयू और आरजेडी दोनों पर तंज कसा है। पप्पू यादव ने कहा है कि जनता का आरजेडी और जेडीयू दोनों से ही मोह भंग हो चुका है। इसकी वजह है कि जनता के लिए काम न करना। डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, लोगों की मदद हुई नहीं, तो जिसका गुस्सा बीमा भारती जी को भी झेलना पड़ा। देश के 7 राज्यों में हुए उपचुनाव में मिली जीत से विपक्षी गठबंधन गदगद है, लेकिन नतीजों के बाद यूपी में बीजेपी और बिहार में जेडीयू के नेता हार की समीक्षा करने और आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और पूर्णिया से कुमार ब्रह्मण्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। मांझी ने कहा कि 2025 में बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। राज्यों के विधानसभा उपचुनाव के नतीजों को लेकर मांझी ने विपक्ष पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नतीजों से विपक्ष को खुशी होने की जरूरत नहीं, आम चुनाव उपचुनाव से बहुत अलग होते हैं।
एनडीए गठबंधन कई सीटें जो डिटेन की हुई थी वो भी लॉस की है। अब इसको एनडीए के पराभव से जोड़कर देखा जा रहा है, आप इस पर क्या कहते हैं? मेरा कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो सरकार सत्ता में है और उसके उपचुनाव में हार हुई है। बहुत जगह ऐसा है कि जो सत्ता में वहाँ चुनाव में जीत हुई है। यही जमहूरियत है और यही जनतंत्र है जिसमें सबको विश्वास, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2025 में देखेंगे कि हम लोग जीतेंगे। बहुत जगह ऐसा हुआ है उपचुनाव में हारे हैं लेकिन जनरल चुनाव हुआ है तो सब जीत गए हैं। तो इसलिए 1-2 सीट हारने और जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कहना चाहते हैं कि एनडीए मजबूत है। और किशनगंज में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। घटना पौआ खाली थाना क्षेत्र में NH 327E के पास की है। NH पर मरम्मतीकरण का काम चल रहा था, जिसको लेकर एक ही लेन में दोनों तरफ की गाड़ियां चल रही थी। तभी पेट भरी के पास स्कॉर्पियो और डंपर के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोगों ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। घायलों का इलाज MGM मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। जिले के एसपी ने अस्पताल का दौरा कर हालातों का जायजा लिया है। हादसे में मरने वाले सभी लोग अररिया के जोकीहाट के रहने वाले थे। तो किशनगंज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। स्कॉर्पियो और डंपर के बीच ये सीधी भिड़ंत हुई। और अगली खबर मुंगेर से, जहां दोहरे हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि लाइन होटल के सामने खड़ी गाड़ी के सामने सबसे पहले बाइक सवार 2 अपराधी आते हैं। कमर से पिस्टल निकालते हुए गाड़ी में बैठे मंजीत मंडल और उसके चालक पर फायरिंग करने लगते हैं। दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। ये घटना शनिवार के दिन की है। बताया जा रहा है कि कार सवार मंजिल मंडल प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। मंजिल मंडल का आपराधिक इतिहास रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। जिले के एसपी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। सूचना मिली थी कि बाग के मोड़ के पास उसमें 2 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी गई है। जैसी सूचना मिली उसमें एसडीपीओ सदर और SHO मुफस्सिल पहुंच करके इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। जो 2 व्यक्ति जो मृत थे उनको, और इसमें हम लोगों की टीम लगी हुई है। इसमें सीसीटीवी सारे देखे जा रहे हैं। बाकी और टेक्निकल जो एविडेंस है वो इकट्ठा किया जा रहा है। जो अपराधी है उसको जल्द से जल्द पुलिस अरेस्ट करेगी। और इसी बीच गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बताएं, मदरसे से गायब 18 बच्चे मिले। बरौली के संदली में मदरसा से बच्चे गायब हो गए थे। पुलिस ने सभी बच्चों को बरामद कर लिया है। मुहर्रम में छुट्टी नहीं मिलने से सभी नाराज थे बच्चे। बेतिया जिले के रहने वाले थे सभी बच्चे। घर जाने के लिए रात के 2 बजे मदरसा से बाहर निकले और पुलिस ने सभी बच्चों को उनके अभिभावकों को बुलाकर सौंपा है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने पूरी जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छुट्टी नहीं मिलने से सभी बच्चे नाराज थे। और इसी बीच सुपौल से एक और बड़ी खबर, उत्पाद पुलिस टीम के साथ हाथापाई। पान दुकानदार को पकड़कर ले जा रही थी टीम। दुकानदार को मारने पर लोगों ने हाथापाई की। टीम को नशीला पदार्थ बेचने की सूचना मिली थी। बिना बरामदगी पकड़ने पीटने पर गुस्सा फूटा। त्रिवेणीगंज के डरपक्खा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर राजधानी पटना से, जहां समलैंगिक और किन्नर समूह ने बिहार प्राइड परेड निकाली। इसका उद्देश्य समाज में समलैंगिक और किन्नरों की उपस्थिति को दर्ज कराना था। परेड में सभी बैंड बाजों की धुन पर नाचते गाते नजर आए। परेड में शामिल किन्नरों ने कहा कि हम लोगों को परिवार से अलग होने और समाज में उचित स्थान नहीं मिलने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी कोई मांग नहीं है, हम सिर्फ समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। है कि हम समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और हम समाज को ये अवगत करा सके कि हम समाज की मुख्य धारा में शुरू से थे। जब से शिव थे, जब से अर्धनारीश्वर हैं, जब से मुगल हैं, जब से अंग्रेज हैं, पैदा नहीं हुए हैं
और आई थिंक ये वक्त आ गया है जब समाज के लोग भी हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर इंटायर कम्युनिटी। और हम आजाद हैं इसको बताने के लिए कि हम भी हैं इसी दुनिया में, और हमें प्यार करने की आजादी, हमें जीवन जीने की आजादी, हमें वो सभी अधिकार चाहिए जिसके लिए लोग मजाक का जरिया बनाते हैं। हम जैसा चाहे वैसा कपड़ा पहन सके, हम जैसा चाहे वैसे जी सके। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और उद्योगपति वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट शुक्रवार के दिन शादी के बंधन में बंध गए। सबसे बड़ी शादी का जश्न अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जश्न अभी भी लगातार जारी है। जियो वर्ल्ड सेंटर में आज मंगल उत्सव है। शनिवार को आयोजित शुभ आशीर्वाद सेरेमनी में अंबानी परिवार के खास रिश्तेदार, खास दोस्तों के अलावा बॉलीवुड और हॉलीवुड की नामचीन हस्तियां पहुंची। इस सेरेमनी में देश विदेश के शाही मेहमानों ने शिरकत की, जोड़ों को आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी ने भी वहां पहुंचकर अनंत और राधिका को शुभ आशीष दिया। सियासी दिग्गजों के साथ साधु संत भी शुभ आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए। अंबानी परिवार में जश्न की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। कैसे इस वरमाला की विधि को शादी के दिन पूरा किया गया और नवविवाहित जोड़ों ने इस जश्न में शामिल होकर खूब मस्ती की है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे अनंत और राधिका की, काफी खुश नजर आ रहे हैं। और इस जश्न में देश विदेश हर जगह से कई नामचीन हस्तियां पहुंची है और इसीलिए इसे देश की सबसे बड़ी शादी का आयोजन बताया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था और कौन कौन से बॉलीवुड दिग्गज वहां पहुंचे उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निरहुआ, जिन्हें आप जानते होंगे, वो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, वो आपको नजर आ रहे होंगे। अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जगहों से तमाम सुपरस्टार्स को वहां पर बुलाया गया ताकि इस शुभ अवसर पर, इस शुभ दिन को और भी खास बनाया जा सके। खेसारी लाल यादव आपको हम दिखा रहे हैं, उनकी तस्वीर देखिए, वो भी पहुंचे हैं। रॉयल रिसेप्शन में नामी हस्तियों का जमावड़ा लगा और एक एक कर सभी बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड और टॉलीवुड के भी सितारे वहां पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। एक एक कर इस शादी समारोह में कई दिग्गजों ने हिस्सा लिया और नव विवाहित जोड़ों को शुभ आशीर्वाद दिया है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आशीर्वाद समारोह के बाद कैसे अनंत और राधिका ने प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर ली है, वो तस्वीर भी आपको नजर आ रही होगी। पीएम मोदी जब वहां पर पहुंचे तो वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने नव विवाहित जोड़ों को कुछ गिफ्ट भी दिया, भेंट स्वरूप कुछ चीजें भी पकड़ाई और उसके बाद नव विवाहित जोड़े ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया है। वो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अनंत राधिका के रिसेप्शन में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आशीर्वाद दिया गया। शंकराचार्य ने नई जोड़ी को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आशीर्वाद दिया है। और शंकराचार्य की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे, उनके पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और फिर उन्होंने प्रधानमंत्री को भेंट स्वरूप कुछ गले में पहनने के लिए माला भी दी थी। अनंत राधिका की शादी में भारतीय शास्त्रीय संगीत भी पेश किया गया। सिंगर शंकर महादेव, श्रेया घोषाल, सोनू निगम, हरिहरन समेत कई सिंगरों ने गाना गाया। समारोह में सितार पर नीलाद्री कुमार, संतूर पर राहुल शर्मा, वीणा पर राजेश वैद्य, मृदंगम पर श्रीधर पार्थ सारथी ने शास्त्रीय संगीत पेश किया।
ये 6 तस्वीरें हम आपको अलग अलग आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये आशीर्वाद समारोह की तस्वीर है जब बॉलीवुड की तमाम हस्तियां वहां पर पहुंची थी। सलमान खान आपको पहली तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी के साथ मौजूद हैं, संजय दत्त अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां पहुंचे थे, माधुरी दीक्षित नैनी भी वहां पर थी, जानवी कपूर भी आपको नजर आ रही होंगी। बॉलीवुड जगत से बहुत सारी दिग्गज और नामचीन हस्तियां वहां पर पहुंची हुई थी। जो तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस